जी बिल्कुल। गुज़िश्ता बरस 2 जून 2025 को एक वाक़या पेश आता है जब सेक्टर G13 के एक घर में एक शख्स दाखिल होकर एक नौजवान लड़की पर 2 गोलियां जो है वो बरसाता है, जिसके नतीजे में वो जहां भाग हो जाती हैं। और ये लड़की कोई और नहीं, सना यूसुफ थी, जो कि एक उभरती हुई टिकटॉकर थी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी और काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स जो थे वो इन्हें पसंद करते थे टिकटॉक पर और दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे। जिस वक्त ये वाक़या पेश आता है उस वक्त जो मकतूला हैं उनकी वालदा भी घर पर मौजूद थी और उनकी पुप्पो भी घर पर मौजूद थी। और जो मुलजिम है वो घर में दाखिल होता है, सना से मुख्तसर उनकी बात होती है, जिसके बाद ये बात के दौरान ही 2 गोलियों की आवाज़ आती है, जो कि उनकी वालदा का बयान भी था। अदालती रिकॉर्ड पर भी यही बताया गया कि वालदा की जानिब से कि एक शख्स घर में दाखिल होता है, जो मेरी बेटी हैं सना यूसुफ, उनके कमरे में जाता है, जिसके बाद अचानक से 2 गोलियों की आवाज़ आती है। जब वो कमरे में पहुंचती हैं वालदा तो देखती हैं कि उनकी बेटी खून में लथपथ जो है वो ज़मीन पर पड़ी है, जिसके बाद वो जो फुप्पो घर में मौजूद थी उनके साथ मिलकर बेटी को रेस्क्यू करती हैं और जो मुलजिम है वो इस दौरान जो है वो घर से फरार हो जाता है। ये तमाम तर वाक़या जब पेश आया तो इसके जो अगला दिन था 3 जून को वालदा की मुद्दत में थाना सुंबल में इस वाक़े की जो FIR है वो दर्ज की गई थी, जिसके बाद बहुत ही मुख्तसर टाइम में पुलिस ने तफ्तीश की। अहले इलाका से घर में जो CCTV कैमराज, इतराफ़ में जो CCTV कैमराज मौजूद थे, सेफ सिटी के जो कैमराज मौजूद थे, इनकी मदद ली गई, जिसके बाद पुलिस ने सिर्फ 20 घंटे में ही मुजरिम को जो है वो फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला से गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी के बाद इब्तदाई तौर पर जब मुलजिम को अदालत में पेश किया गया तो 14 रोज़ा रिमांड जो है वो पुलिस ने हासिल किया, जिस दौरान पुलिस ने जो आला कत्ल था पिस्टल वो भी बरामद की। इस दौरान जो है वो उमर हयात की जानिब से जो सना थी उनका मोबाइल भी स्नैच किया गया था, वो मोबाइल भी अपने साथ ले गए थे, मोबाइल भी बरामद किया गया और एक कन्फेशनल स्टेटमेंट भी जो है वो सामने आई थी। लेकिन बाद में उमर हयात जो हैं वो इस स्टेटमेंट से मुकर गए। उन्होंने जो अपना जुर्म का इकरार किया था, इतराफ़े जुर्म से वो मुकर गए, जिसके बाद पहली बार जो है वो इस केस में जो है वो प्रोसिक्यूशन की जानिब से गवाहान की फहरिस्त जो है वो मुरतब की गई। 31 गवाहान की फहरिस्त जो है वो मुरतब की गई थी, जिसके बाद इस केस का ट्रायल शुरू हुआ। फराह, इन तमाम मामलों के अंदर आमतौर पर देखा गया है कि इस तरह के केसेस कई साल लटकते हैं, लेकिन इस मामले के अंदर 11 माह के अंदर ही इस केस का फैसला जो है वो कर दिया गया। ये जो मुख्तसर अरसा है इसमें अदालती सफर कैसे गुजरा है? जी बिल्कुल, काफ़ी स्पीडी ट्रायल रहा एज़ कम्पेयर टू अदर केसेस जो मैंने अपनी अदालती रिपोर्टिंग में देखे हैं। काफ़ी लंबा ट्रायल चलता है क्योंकि इसमें शवाहिद बड़े ओविस थे और जो चश्मदीद गवाह थे वो भी मौजूद थे। इसके अलावा भी 31 लोग थे जिन्होंने मुलजिम को मकतूला के घर के बाहर देखा था और इससे कबल भी वो घर के बाहर काफ़ी दिनों तक आता जाता रहा। डिजिटल शवाहिद भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे इस केस में। जज अफजल मजूका ने 8 माह का जो कलील अरसा था उसमें जो है इस तमाम तर केस का ट्रायल मुकम्मल किया। प्रोसिक्यूशन के पास मुलजिम के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद थे, जिसके बाद ये फैसला सामने आया। जबकि इस दौरान मुलजिम का जो एतराफ़ी बयान था वो भी जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के तौर पर समझा जाता है। लेकिन जब अदालत के सामने मुलजिम मुकर गया उसके बाद प्रोसिक्यूशन के पास इतने शवाहिद मौजूद थे कि वो अपना केस जो है वो साबित कर सकें और 8 माह का कलील अरसा लगा जिसमें ये केस साबित हुआ। और आज जब इस केस का फैसला सुनाया जा रहा था तो जो सना यूसुफ हैं उनके पेरेंट्स भी कमरा अदालत में मौजूद थे और वो काफ़ी सेटिस्फाई थे कि इतने कलील अरसे में उनकी बेटी को इंसाफ मिला है और इससे माशरे में जो दीगर लोग हैं जो कानून से मायूस हो चुके हैं उनका एतमाद भी अदालतों पर बहाल होगा। फराह, आपने इस मामले के अंदर डिजिटल शवाहिद की बात की, फॉरेंसिक्स की आपने बात की, ऐसे कौन से शवाहिद थे जो अदालत में पेश किए गए जिसकी वजह से फैसला हुआ? प्रोसिक्यूशन की जानिब से फर्द जुर्म आयद होने के बाद 31 गवाहान की लिस्ट मुरतब की गई थी, जिसमें से 27 गवाहान के बयान जो है वो कलम बंद किए गए, जिसमें 2 चश्मदीद गवाह वालदा और पुप्पो थी जो कि वक़ुए के रोज़ घर पर मौजूद थी और उन्हीं की जानिब से सना यूसुफ को रेस्क्यू करके अस्पताल पहुंचाया गया था और उन्हीं की मुद्दत में ही ये इस केस की FIR भी दर्ज की गई थी। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस थे। इसके बाद पुलिस ने अपने तफ्तीश का दायरा कार वसी किया। इतराफ़ में जितने भी कैमराज मौजूद थे वहाँ से भी पता चला
چلا کہ ملزم پہلے سے ہی جو ثنا یوسف کے گھر کی ریکی کر رہا تھا اور یہاں پر اس کا آنا جانا پہلے سے تھا. وقوعے کے روز بھی وہ کافی دیر تک جو جائے وقوعہ ہے وہاں پر موجود رہا, ثنا یوسف سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا, لیکن جب کانٹیکٹ نہ ہو سکا اور ان کی جانب سے اسے مسلسل انکار کا سامنا کرنا پڑا تو مشتعل ہو کر اس نے گھر میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا اور گھر میں داخل ہونے کے بعد 2 گولیاں مار کر ثنا یوسف کو جائے وقوعہ پر قتل کر دیا, جس کے بعد جو ملزم کے ہاتھوں کے نشانات تھے وہ بھی جو ہے وہ پسٹل سے برآمد کیے گئے, پسٹل بھی برآمد کر لیا گیا. فون جو ثنا یوسف سے وہ چھین کر لے گئے تھے اس کی برآمدگی بھی ایک ایویڈنس کے طور پر عدالت کے سامنے تھی, جو کہ ایک اسٹرانگ ایویڈنس تھا. ان تمام شواہد کو جو ہے وہ عدالت کے سامنے جو ہے وہ انکار نہیں کیا جا سکتا ان کی سچائی سے, جو کہ ایک اسٹرانگ جو دفاع جو ہے وہ پروسیکیوشن کی جانب سے سامنے آیا تھا عدالت کے سامنے اپنا کیس ثابت کرنے کے لیے. یہ اسٹرانگ جو بنیاد تھی, یہ تمام تر شواہد بھی بنے, اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی چشمدید گواہ تھے, اہل علاقہ کے جو گواہ بیانات تھے وہ بھی قلم بند کیے گئے. یہ تمام تر جو کیس تھا اس میں ڈیجیٹل شواہد نے کافی اسٹرانگ جو ہے وہ اپنا اثر چھوڑا, جس کے بعد یہ کیس جو ہے وہ قلیل عرصے میں جو ہے وہ اپنے انجام پہ پہنچا, جس کے بعد عدالت نے تمام شواہد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کیس میں 3 سیکشنز کے تحت جو ہے وہ سزا سنائی ہے. قتل میں سزائے موت سنائی گئی ہے, جبکہ سیکشن 392 جو کہ ڈکیتی سے متعلق ہے اس میں بھی جو ہے ملزم کو 10 سال سزا اور 2 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے, جبکہ سیکشن 499 کے تحت جو کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت دراندازی کی کوشش ہے یا کسی کے گھر میں بغیر اجازت گھسنے سے متعلق ہے, اس کیس میں بھی جب دراندازی ہوئی تو ملزم کے شواہد موجود تھے, یہ بھی جو الزام تھا وہ ثابت ہوا. 10 سال سزا اور 2 لاکھ روپے جرمانہ اس سیکشن کے تحت بھی ہوا ہے, جبکہ ملزم پر ایک اور سیکشن بھی ثابت ہوا ہے جو کہ 11(4) ہے, سیکشن جو کہ غیر قانونی اسلحہ رکھنے سے متعلق ہے. یہ سیکشن بھی پروو ہونے پر عدالت نے 1 لاکھ جرمانہ اور 1 سال کی سزا اس سیکشن میں بھی جو ہے وہ ملزم پر عائد کی ہے. عمر حیات جو تھے وہ صحت جرم سے انکار کر چکے تھے, جس کے بعد پروسیکیوشن نے شواہد اور گواہان کی جو لسٹ تھی اور گواہان کے جو بیانات تھے اس پر اپنا کیس ثابت